बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों, और इस श्रृंखला में हमने लगभग पूर्व के भागों तक 8 प्रश्नों को हल कर लिया बच्चों। आज हम इस भाग में शुरू करेंगे प्रश्न क्रमांक 9वां, अर्थात इस भाग का पहला प्रश्न। चलिए बच्चों देखते हैं इस भाग का पहला प्रश्न, और कुल मिलाकर 9वां प्रश्न है। मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना बच्चों? हमको मान ज्ञात करना है 18x वर्ग y वर्ग भागित ऋण 6xy। यहाँ पर जिससे भाग रहे बच्चों उस पदों की संख्या 1 है, पूर्व के भाग में जैसा कि हमने पढ़ा था। चलिए हम देखते हैं 18x वर्ग y वर्ग, भाग देने वाला पद सिंगल हो तो इसको हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, ऋण 6xy। अब हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? जैसे 18 है, संख्या को अलग कर लेते हैं। 18 x 2 बार आया है बच्चों, x वर्ग इस तरह से हम लिख सकते हैं, y भी 2 बार आया है तो y को हम 2 बार इस तरह से गुणनखंड करके लिख सकते हैं। ऋण 6 गुणित x 1 बार है और y भी 1 बार है। संख्या को संख्या से भाग कर देंगे, 18 को 6 से भाग करेंगे तो 6 दिया 18, चूंकि ऋण 6 इसलिए हो जाएगा यहाँ पर ऋण 3। x और x कट गया बच्चों, और y भी कट गया। नीचे में x y नहीं बचा है, ऊपर में बचा है x और y, जिसे हम लिख देंगे और ये हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत सरल था, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। भागफल याद कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। हमको भाग देना है बच्चों और उत्तर की जांच करना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, भाग देने वाला पद 2 ठो है तो हम इस प्रकार से भाग देंगे जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। तो चलिए इसको हल करते हैं। a का घात 2 धन 2ab धन b का घात 2, इसको हमें भाग देना है बच्चों a धन b से। अर्थात a का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि a स्क्वायर आना चाहिए, तो a बार कितनी बार? a बार। अब इस a का दोनों से गुणा कर दीजिए, a स्क्वायर धन a का गुणा b से करेंगे तो हमको मिलेगा ab। चूंकि भाग देते हैं तो पदों को घटाया जाता है बच्चों, इसलिए चिन्ह बदल जाएगा। इसके सामने धन का चिन्ह है तो ऋण हो जाएगा, यहाँ भी धन है तो ये भी ऋण हो जाएगा। ए स्क्वायर असमान चिन्ह है, कट गया। 2ab में 1ab घटा दीजिए तो हमको मिल जाएगा केवल 1ab धन b स्क्वायर। अब यहाँ पर ऐसा कुछ पद लीजिए बच्चों यहाँ पर जिससे b स्क्वायर प्राप्त हो, तो यहाँ पर हम लेंगे धन b। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धन की संख्या है। b का a से गुणा करेंगे तो a भी प्राप्त हो जाएगा, इस b का b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, दोनों पद समान हैं, ये ऋण है ये ऋण है, पूरा कट गया, शेष पर क्या बच गया? शून्य बच गया। अब यहाँ पर देखिए भागफल क्या है और शेषफल क्या है, हम लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों भागफल। भागफल हमको कितना प्राप्त हुआ है? भागफल हमको प्राप्त हुआ है a धन b, और शेषफल हमको प्राप्त हुआ है 0 शून्य प्राप्त हुआ है। अब हम करेंगे जांच। उत्तर की जांच के लिए बच्चों एक फार्मूला याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों। इस फार्मूले से ही हम भाग की प्रक्रिया वाले सवालों को उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देखे हैं बच्चों, यहाँ पर भाज्य क्या है? हमने जिसको भाग दिया है, अर्थात a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये भाज्य है। भाजक जिससे हमने भाग किया अर्थात a धन b। भागफल हमको क्या प्राप्त हुआ था बच्चों? a धन b ही प्राप्त हुआ था, यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है। और शेषफल हमको प्राप्त हुआ था 0। कितना मिला था बच्चों? 0 प्राप्त हुआ था, शून्य प्राप्त हुआ था। इस एक तरफ के पदों को वैसा ही उतारते जाइए क्योंकि इधर कोई संक्रिया नहीं करनी है आपको, बराबर। अब इस a का गुणा a धन b से हो जाएगा, इसको इस तरह से आप लिख लीजिए, धन b का गुणा भी उसी a धन b से हो जाएगा। इस प्रकार आप उसको लिख लीजिए। एक तरफ के पद को आपको यथावत लिखते चलना है बच्चों, बिना कुछ परिवर्तन किए। दूसरे तरफ हम देखेंगे a का गुणा a से होने पर a स्क्वायर हो जाएगा, a का गुणा b से करेंगे ये हमको a भी मिलेगा। उसी प्रकार b का गुणा यदि a से करेंगे तो ab, और b का गुणा b से करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर। अब इसको यथावत लिख लीजिए आप एक पक्ष को बच्चों। दूसरे पक्ष में आप देखेंगे a स्क्वायर प्लस a समान पद है बच्चों, ab जुड़ जाएगा, 2 बार आया है तो 2ab धन b स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, दोनों पक्ष में क्या असमानता है और क्या समानता है, तो आपको देखने से समझ में आ जाएगा कि दोनों पक्ष की संख्याएं बिल्कुल समान है। अतः हम लिखेंगे उत्तर की जांच सही है। क्या लिखेंगे हम? उत्तर की जांच सही है, और ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए चित्र में कोण AEB बराबर 115 अंश, तो कोण ACB और ADB ज्ञात कीजिए। चित्र को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों। चित्र इस प्रकार बना हुआ है, एक वृत्त है
जिसके अंदर इस प्रकार से दो त्रिभुज या ये कह सकते हैं कि एक चतुर्भुज भी बना हुआ है। आप चित्र का अवलोकन भली भांति कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यह वाला कोण प्रश्न में दिया है 115 अंश, यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बच्चों देखेंगे, यहाँ पर दिया है और हमको क्या ज्ञात है, कोण AEB का मान जो प्रश्न में दिया हुआ है 115 अंश। ज्ञात क्या करना है हमको, ज्ञात करना है, यहाँ लिख लीजिए, ज्ञात करना है कोण ACB और कोण ADB, ये दोनों के मान हमको ज्ञात करने हैं। चूंकि हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जीवा के दोनों ओर के वृत्तखंडों में बने कोणों का योग 180 होता है, और जीवा ये एक जीवा है बच्चों, यह भी एक जीवा है। तो जीवा के दोनों ओर बने वृत्तखंडों के कोणों का योग 180 होता है। अर्थात यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं, लिख देते हैं, चलिए, चूंकि जीवा के दोनों ओर के वृत्तखंडों, इस प्रकार आप लिख लीजिएगा बच्चों, वृत्तखंडों में बने कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। अतः ध्यान से देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है 180 अंश होता है। अतः, अब अतः करके लिखेंगे, कोण AEB और कोण ACB, इन दोनों का योग हो जाएगा बच्चों 180 अंश। ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है, 115 अंश हमको ज्ञात है, ACB का मान हमको ज्ञात करना है, बराबर 180 अंश। पक्षांतर कर देंगे, कोण ACB बराबर हो जाएगा 180 ऋण 115। अब 180 में 115 घटा दीजिए, तो कोण ACB बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा, कितना अंश मिल जाएगा बच्चों, 65 अंश मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 65 अंश। हम ये भी जानते हैं बच्चों कि किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड पर, यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, चूंकि एक ही चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे या बराबर होते हैं। इसलिए कोण ACB और कोण ADB दोनों के मान बराबर होंगे, और ACB का मान हमने 65 अंश प्राप्त किया, अर्थात दोनों के मान कितने अंश प्राप्त हो जाएंगे बच्चों, 65 अंश, जो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बच्चों सवाल को बहुत सावधानीपूर्वक और आराम से हल करना है, जिससे आप सही आंसर प्राप्त कर सकेंगे। चलिए बच्चों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है, कोण PRQ तथा कोण QPR के माप ज्ञात कीजिए। चलिए चलते हैं बच्चों, दिया है यहाँ पर O वृत्त का केंद्र है और एक कोण का मान भी हमको दिया हुआ है, कोण PQR बराबर दिया हुआ है 40 अंश, तथा हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है बच्चों, कोण PRQ चित्र को देखिए, PRQ बराबर 90 अंश। क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है बच्चों, समकोण होता है, और समकोण होता है इसलिए PRQ बराबर हो जाएगा 90 अंश। यहाँ पर ये 90 अंश हो जाएगा। अब चूंकि आपको ये भी याद है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, क्योंकि PRQ एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज PQR में कोण P धन कोण R धन कोण Q बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर बच्चों आपको कोण P का मान ज्ञात नहीं है, लेकिन कोण R का मान ज्ञात है। कितना ज्ञात है बच्चों, 90 अंश, और कोण Q का मान प्रश्न में हमको याद था 40 अंश, बराबर हो जाएगा 180 अंश। 90 और 40 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 130 अंश। 180 में 130 को घटा दीजिए तो हमको प्राप्त हो जाएगा बच्चों कोण P बराबर 50 अंश। अतः हमको ज्ञात करना था कोण PRQ, जिसका मान हमने मालूम किया कितना, 90 अंश, और हमको मालूम करना था कोण QPR। प्रश्नानुसार बच्चों प्रश्न में दिया हुआ है, कोण QPR मालूम करना था, जिसको हमने मालूम किया है 50 अंश, जो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त के चाप की अंशीय माप 132 अंश है। इसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ACB ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों आप एक वृत्त का निर्माण कर लीजिए। इस तरह से आप एक वृत्त बना लीजिए और जिसका केंद्र को हम नाम दे देते हैं O। ये इस तरह से बच्चों बना लेंगे हम आकृति को, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। ये 132 अंश दिया बच्चों प्रश्न में, 132 अंश अंशीय माप दिया चाप का 132 अंश। ACB एक चाप है अंतरित, इसको हमने इस प्रकार से नामांकित कर दिया है। चलिए अब इसको हल करते हैं। कोण AOB बराबर 132 अंश जो हमको प्रश्न में ज्ञात है। AOB बराबर 132 अंश। चूंकि हमको यह भी ज्ञात है बच्चों कि कोण AOB ACB का दुगना होगा, अर्थात दो कोण ACB का यह कोण हमेशा दुगना होता है। कितना होता है बच्चों? दुगना होता है। अर्थात हम यह भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं कि कोण ACB बराबर 1/2 कोण AOB। अब AOB का मान हमको ज्ञात है। कितना ज्ञात है? कोण ACB बराबर 1/2 गुणित AOB का मान हमको ज्ञात है 132 अंश। ये इस तरह से हमको 132 अंश ज्ञात है। अर्थात कोण ACB बराबर हो जाएगा 132 को 2 से भाग कर दीजिए, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 66 अंश, जो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।